प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी, इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी मीडिया के सह प्रभारी आदरणीय सूरज पांडे जी, और इस प्रेस वार्ता में हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रेस पैनलिस्ट आदरणीय सचिदानंद पीयूष जी। और अब मैं आज के इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी बातों आज के इस संवाददाता सम्मेलन में रखें। संवाददाता सम्मेलन में आए सभी पत्रकार मित्रों को नवरात्रि और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मेरे साथ मंच पर मीडिया के सह संयोजक मित्रवर प्रकाश मालाकार जी, सूरज पांडे जी, हमारे मित्र और सहयोगी प्रवक्ता विप्लव जी, पैनलिस्ट पीयूष जी। आज जो संवाददाता सम्मेलन में करने जा रहा हूं उसका विषय है पूछता हूं। मैं बिहार के नाकाबिल इंडी गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि वो जिस सभा में जाते हैं अपने पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी को गरीबों का मसीहा कहते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार के सरकार में जितनी निगम थी उन निगमों के कर्मचारियों के वेतन को उन्होंने बंद कर दिया था। 9 साल तक उन लोगों को वेतन नहीं मिला। 35,000 कर्मचारी जो थे निगम के वो भूखमरी के शिकार हो गए। कर्मचारी 35,000 थे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे तो 2,45,000 सदस्य थे जो फाका कसी और भूखमरी के शिकार हो गए। उनकी चिंता उनको नहीं थी, उनका जो वित्तीय प्रबंधन था फेल हो चुका था। कर्मचारियों को वेतन देने में वो सक्षम नहीं थे। केवल गरीबों के मसीहा कहने से गरीब के मसीहा नहीं बनता आदमी। कष्ट इतना था कर्मचारियों को कि उनके परिवार के सदस्य आत्मदाह कर रहे थे, आत्मदाह कर रहे थे। आपको एक उदाहरण देता हूं। चंदन भट्टाचार्य जी 15 अगस्त 2002 को हाई कोर्ट के सामने उसने आत्मदाह कर लिया। वो परितोष भट्टाचार्य जी जो बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मचारी थे, उनका पुत्र था। उसको इस बात का शौक था कि वो अपनी स्कूल का फीस नहीं जमा कर पा रहा था, अपने कॉलेज का फीस नहीं जमा कर पा रहा था। ये कैसे गरीबों के मसीहा हैं जो अपने कर्मचारी तक को का संरक्षण नहीं कर पाए, जबकि वो मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी। मेरा सवाल है तेजस्वी यादव जी से कि उनको कुछ भी बोलने के पहले आत्मज्ञान करना चाहिए। अपने पिता और माता के कार्यकाल को पहले आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में किस तरह से बिहार सरकार का यूएसपी बदल गया था। बिहार ने अपनी अस्मिता खो दी थी। सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क, ये बिहार के लोग नहीं जानते थे। विद्युत के तार थे, पोल थे, लेकिन करंट नहीं था। उसमें कपड़े सुखाए जाते थे। घर से शिल्पी गौतम कांड और पापरी बोस कांड के बाद घर से लड़कियों को निकलने पर प्रतिबंध लग गया था। शाम होते सड़कें सन्नाटा हो जाती थी सड़कों पे। उद्योग बिहार में अपहरण उद्योग अपना रूप ले लिया था, जिसका हेडक्वार्टर मैं प्रमाण के साथ बोल सकता हूं कि जिसका हेडक्वार्टर मुख्यमंत्री निवास हुआ करता था। उस समय रोजी रोजगार का जो हाल था, उसमें जो फुटपाथ के दुकानदार थे उनसे उनके परिवार के लोग हफ्ता वसूला करते थे। तेजस्वी यादव जी को इन बातों को भी बताना चाहिए। वो जो जहां जहां घूम के अपने पिता को गरीबों का मसीहा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको सच्चाई से बिहार की जनता पहले से अवगत है। बिहार की जनता ने दंश झेला है 90 के दशक का, और किस तरह से
बिहार में जातीय नरसंहार, भाई को भाई से लड़ाना और भूरा बाल साफ करो जैसे स्लोगन से भाई को भाई से लड़ाया गया, उस दौर को भी उनको बताना चाहिए कि मेरे पिता और माता के कार्यकाल में बिहार ने अपनी अस्मिता खो दी थी। तो केवल ये कहने से कि उनके पिता गरीबों के मसीहा है, किसी के गले में बात नहीं उतरती है। केवल चंदन भट्टाचार्य जी उदाहरण नहीं है, उनके बाद कई लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। विडंबना ये थी कि आत्महत्या करने के बाद जब कोई बच जाता था और अस्पताल जाता था तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा पाते, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिलता था कर्मचारियों को, तो वो मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि गरीब के मसीहा लालू प्रसाद जी का जो ये चरित्र चित्रण मैंने किया है उसके बारे में उनका क्या कहना है। विषय आज का, देखिए आपको करबद्ध प्रार्थना आप लोगों से है, आज का विषय गरीबों के मसीहा का चरित्र चित्रण है और मैंने तेजस्वी यादव जी से इसका जवाब मांगा है। मेरा आप सबों से आप प्रार्थना होगा कि इसी विषय को आज रहने दें, नहीं तो मेरा विषय मर जाएगा। इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। अपने पिता से इस बात का जवाब मांगना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बिहार को कंगाल किया। देखिए बात आई है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि गरीबों के वोट की तिजारत की उन्होंने, और तिजारत करके उन्होंने अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की और घर भरने की कोशिश की। आपको ध्यान में होगा लालू प्रसाद जी अपने परिवार के साथ वेटनरी डिपार्टमेंट के चपरासी के क्वार्टर में रहते थे और आज आकूत संपत्ति के मालिक है उनका पूरा परिवार। तेजस्वी यादव जी घूम घूम के अपनी प्रशंसा करते चल रहे हैं। उनको ये भी बताना चाहिए, अगर युवाओं की उनको चिंता है तो उनको ये जरूर बताना चाहिए कि उन्होंने 26 साल की उम्र में 53 बेशकीमती संपत्ति के मालिक वो कैसे बन गए। अगर इसका मैकेनिज्म बिहार के युवाओं को वो बताएंगे तो मुझे लगता है कि बिहार के युवा भी तरक्की कर जाएंगे, लेकिन वो नहीं बताएंगे इसलिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। विषय आज का यही विषय है। विषय लालू जी को गरीबों का मसीहा बताने पर है। विषय लालू जी को गरीबों के मसीहा बताने का है।